हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एमिनेंस आईएएस प्लेटफॉर्म। एमिनेंस आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रीलिम्स को आते हुए देख रहे हैं। प्रीलिम्स में केवल 50 दिन बचे हुए हैं, तो इसके लिए एक कंप्लीट क्लास ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की मैपिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स भारत में इस समय है। इज इट क्लियर? तो एक एक करके हम सारे राज्यों में जहाँ जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं वो सारे मैपिंग करेंगे यूजिंग अ ब्लैंक मैप, ताकि ये आपको एज अ पिक्चर के रूप में भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसकी मैपिंग खुद से भी ब्लैंक मैप पे करके और अपनी दीवारों पर चिपका सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो सीधे हम मैपिंग पे आते हैं, और इसके अलावा जो अतिरिक्त जानकारियां हैं वो हम इसमें बाद में देखेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम कर्नाटका। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कर्नाटका से। तो कर्नाटका राज्य में कितने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं? तो टोटल यहाँ पर 4 हैं। सो पहला, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन कर्नाटका इज, पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जिसका नाम है नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। क्या नाम है? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। सो दिस इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन कर्नाटका, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेगा, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट है बेंगलुरु। बेंगलुरु का ये डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। और यहाँ पर हेरिटेज यानी कल्चरल पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर चोला डायनेस्टिक के जो रिलिक्स हैं, चोला डायनेस्टी हु रूल्ड अप्रोक्सीमेटली 800 ईयर्स, चोला डायनेस्टी इन दिस रीजन, तो वहां पे इनके रिलिक्स जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है। ये 54 एकड़ में लगभग पूरा फैला हुआ है नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। सो दिस इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑफ कर्नाटक। मूविंग ऑन टू द सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बीएचएस साइट। सेकंड जो बीएचएस साइट है उसका नाम है होग्रेकन। क्या नाम है इसका? होग्रेकन। होग्रेकन। इसकी भी लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये भी कहां पर सिचुएटेड है? कहां पर है ये? तो ये चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। पहला वाला कहां पे था? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव कहां पे था? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव था आपका इन द बेंगलुरु। ये है होगेकरन जो कि चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में। इज इट क्लियर? चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 16 टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। 16 टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर प्रोमिनेंट है। थर्ड थर्ड आते हैं। थर्ड द नेम ऑफ द साइट जो तीसरा कर्नाटका में है, लोकेटेड है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री साइंसेस। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री साइंसेस। ठीक है। जीके जीके वीके कैंपस इन बेंगलोर। तो ये भी लोकेटेड कहाँ पर है? ये भी लोकेटेड है बेंगलोर में। तो पहली कर्नाटका की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। सेकंड है वो ग्रेकन जो चिकमगलूर में है, ये बेंगलोर में है। एंड थर्ड इज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री साइंसेस जो फिर से बेंगलोर में लोकेटेड। एंड द लास्ट वन इन कर्नाटका इज अंबारगुडा। लास्ट वन इज कर्नाटका इज अंबारगुडा। अंबारगुडा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इज इट क्लियर? ये आपने सुना होगा श्रावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। श्रावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके पास ये लोकेटेड है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? तो ये शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? शिमोगा में। पहला वाला कहाँ पे था? नल्लूर टैमरिन ग्रोव, ये बेंगलुरु में था। दूसरा कहाँ पे था? तो ये चिकमगलूर में था। थर्ड कहाँ पे था? थर्ड अगेन बेंगलुरु, एंड दिस इज इन शिमोगा। सो दीज आर द 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑफ कर्नाटक। फिर से देख लीजिए, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, होग्रेकन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड अंबारगुडा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो ये कर्नाटका की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आएंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आती है आपकी ग्लोरी ऑफ अल्लाह। क्या आती है? ग्लोरी ऑफ अल्लाह। ये हो गया हमारा पांचवा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो इसका नाम आप लिख लेंगे ग्लोरी ऑफ अल्लापली। ग्लोरी ऑफ अल्लापली कहाँ पर लोकेटेड है ये?
कहाँ पर? तो ये गढ़चिरौली, गढ़चिरौली जिसके बारे में आप सुनते होंगे, एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गढ़चिरौली। चिरौली में लोकेटेड है ये ग्लोरी ऑफ अल्लाह। इज इट क्लियर? याद रहेगा? बिल्कुल। तो सबसे पहले फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं। सबसे पहले कर्नाटका में नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, उसके बाद होगेक्रन जो कि आपका चिकमगलूर में था, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो आपका बेंगलुरु में था, फिर अंबारगुडा जो आपका शिमोगा में है। एंड द नेक्स्ट इज इन महाराष्ट्र, दैट इज ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली विच इज इन गढ़चिरौली। कहाँ पर है? गढ़चिरौली में। इज इट क्लियर? आगे बढ़, अब आ जाइए वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल राज्य में। तो पश्चिम बंगाल राज्य की बात करते हैं तो दिस इज वेस्ट बंगाल। कहाँ पर है भैया वेस्ट बंगाल? तो सबसे पहले तो मैपिंग में यही पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल, बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहला, यानी अब हो गया ये सिक्स्थ, तो सिक्स्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसका नाम है तोंगलू। क्या नाम है इसका? तोंगलू बीएचएस, तोंगलू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तोंगलू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, यहाँ पे कहा जाता है कि मेडिसिन पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स काफी पाए जाते हैं, और मेडिसिनल जैसे इनको हेरिटेज के रूप में क्या किया गया है? प्रिजर्व किया गया है। इज इट क्लियर? सेकेंड, सेकेंड वेस्ट बंगाल में ही सेवेंथ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसका नाम है धोत्रे। क्या नाम है? धोत्रे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। धोत्रे, तो पहला था तोंगलू, दूसरा है धोत्रे। पहला था तोंगलू, दूसरा था धोत्रे। तो 8 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। फिर से एक बार देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, फिर उसके बाद होगरेकन, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, देन अंबारगुडा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद वेस्ट बंगाल में आएंगे, पश्चिम बंगाल में आएंगे तो धोत्रे, धोत्रे एंड तोंगलू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। नाउ अब हम मूव ऑन कर जाते हैं टुवर्ड्स मणिपुर। तो मणिपुर में आ जाते हैं, तो सबसे पहले आपको मणिपुर में पता होना चाहिए कि मणिपुर है कहाँ पर। तो मणिपुर जिन छात्रों को नहीं पता है, बड़ी दुख की बात है उनको, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो एक बार आपको बता देते हैं, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दिस इज नागालैंड, एंड दिस इज मणिपुर, एंड दिस इज मिजोरम, और ये है आपका त्रिपुरा, ये है मेघालय, ये है असम। ठीक है, तो मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में, मणिपुर में हमारी नाइन्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है डिया लॉन्ग, या डायलॉन्ग भी आप बोल सकते हैं, डायलॉन्ग विलेज। डायलॉन्ग विलेज इज द नाइन्थ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स इन मणिपुर, लोकेटेड इन मणिपुर। ठीक है, तो तोंगलू कहाँ पर है? तोंगलू इज इन तोंगलू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तोंगलू बीएचएस कहाँ पर है? तोंगलू बीएचएस वेस्ट बंगाल में। धोत्रे बीएचएस वेस्ट बंगाल में। ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली महाराष्ट्र में। ठीक है, देन कर्नाटक में कौन सा था? कर्नाटक में 4 था। कौन सा था? नल्लूर टैमरिन ग्रोव, याद आ रहा है? नल्लूर टैमरिन ग्रोव, देन होगरेकन, होगरेकन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, एंड अंबारगुडा। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और मूव ऑन करते हैं हम असम की ओर। असम की ओर आ जाते हैं। तो चलिए, असम में सबसे पहले, और एक तरह से कह सकते हैं असम की जो सबसे बड़ी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इसको हम कर देते हैं नंबरिंग 10। तो नंबरिंग 10 में आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है उसका नाम है मजूली आइलैंड्स। तो मजूली आइलैंड्स विच इज वेरी फेमस। मजूली, मजूली पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में भी। ये एक रिवर आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, कौन सी नदी से ये आइलैंड बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया है ये, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मतलब नदी के किनारे एक प्रकार का द्वीप, और जो सबसे बड़ा है। यहाँ पे वेजिटेशन बहुत, मतलब आप वैरायटी ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे वल्चर की कई सारी प्रजातियां हैं, बेयर की प्रजातियां हैं। ठीक है, स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं, स्पॉटेड ईगल्स पाए जाते हैं। सो इट इज अ वेरी गुड एरिया, वेरी बायोडाइवर्सिटी के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये मजूली। इज इट क्लियर? याद रहेगा मजूली? क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मूविंग ऑन। तो वेस्ट बंगाल में फिर से एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हम पढ़ेंगे। ये एक प्रकार से हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। तो वेस्ट बंगाल में फिर से एक बार आती है आपकी, जिसका नाम है, यानी यहाँ पर हो गया ये, दिस इज 11th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो 11th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसका नाम है चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग। चिल्कीगढ़, चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग, चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग। तो टोटल कितने हो गए अभी वेस्ट बंगाल में? अभी वेस्ट बंगाल में हो गए 3। एक है तोंगलू बीएचएस, धोत्रे बीएचएस एंड चिकलीगढ़, चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग। इज इट क्लियर? ये एक प्रकार का सेक्रेड ग्रोव है, वहां की जो प्रजातियां हैं वो उसको सेक्रेड ग्रोव की तरह बचाकर रखी हुई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए टोटल? 11 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। एक बार फिर से देख लीजिए 11 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने कर्नाटका से शुरुआत की, तो कर्नाटका में हमने 4 पढ़ा। कौन सा? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव जो बेंगलुरु में था, होग्रेकन जो कि आपका चिकमगलूर में था, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो आपका बेंगलुरु में था, फिर अंबारगुडा जो आपका शिमोगा में था। फिर हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमने फिलहाल अभी एक पढ़ा है ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली जो कि गढ़चिरौली में है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आपका वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में 3 हो गए, धोत्रे, तोंगलू और चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग। फिर हम आ जाएंगे ऊपर, तो मणिपुर में आपका मिलेगा दायलोंग विलेज, और फिर असम में हमने पढ़ा मजूली आइलैंड। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेघालय, मेघालय में आएंगे। मेघालय कहाँ पे दिख रहा है? तो ये जहां पर एम लिखा हुआ। तो मेघालय में हम शुरू करते हैं विथ 12th साइट। तो 12वीं साइट ये मेघालय में है। इस मेघालय की साइट का नाम क्या है? मेघालय की साइट का नाम है फ्लॉ, फ्लॉकुर साइयम मियंग, फ्लॉकुर साइयम मियंग, फ्लॉकुर साइयम मियंग। ठीक है, फ्लॉकुर साइयम मियंग। अगर इसको इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल पे जो नहीं है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में, इसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और साथ ही साथ मेरे एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो फ्लॉकुर साइयम मिंग ये कहाँ पर है? ये मेघालय में लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन मेघालय, मेघालय। तो ये हो गया 12वीं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब मूव ऑन कर जाते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में। बहुत कम चीजें यूपी में दिखती हैं। ठीक है, जब रेंजेस पढ़ेंगे तो रेंजेस यूपी में दिखाई नहीं देगी, का रेंजेस है बस। ठीक है, तो इसी प्रकार यूपी वाले खुश हो जाइए क्योंकि यूपी में एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आती है, एंड दिस इज नंबर 13। 13वें नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जिसका नाम है घड़ियाल। घड़ियाल आपको पता है, इट इज अ स्पेशीज, स्पेशीज। तो घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर, घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर, घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो ये 13वीं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर। इज इट क्लियर? घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में। तो 13 हो गया, 13 हो गया। क्लियर? फिर आ जाते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, तो तेलंगाना में आती है हमारी 14th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। इस साइट का नाम है अमीनपुर लेक। इस साइट का नाम है अमीनपुर लेक, अमीनपुर झील, अमीनपुर झील। यहाँ पर मछलियों की प्रजातियां काफी पाई जाती हैं, वेराइटीज ऑफ फिश। ठीक है, इस वजह से इसको कंजर्व रखा जाता है और इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो गए? टोटल हो गए आपके 14 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। फिर से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हमने नल्लूर टैमरिंड ग्रुप पहला, दूसरा होग्रेकन, तीसरा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, चौथा अंबारगुडा, चौथा अंबारगुडा, पांचवा ग्लोरी ऑफ अल्लापली गढ़चिरौली में है जो। ठीक है, सिक्स्थ आ जाते हैं हम कहाँ पर? सिक्स्थ आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा तोंगलू और फिर धोत्रे। ठीक है, 6th 7th।
उसके बाद एट्थ मान लीजिए, चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग, ये भी वेस्ट बंगाल में है, चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग। ठीक है। फिर नाइन्थ आ जाते हैं डायलोंग विलेज, नाइन्थ डायलोंग विलेज। ठीक है। फिर 10वां आ जाता है मजूली, असम में, मजूली असम में। ठीक है। फिर मेघालय में आ जाइए, मेघालय, मेघालय में कौन सा है, फ्लॉकुर सायमिंग, मेघालय में है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये 12वां होगा, सॉरी थोड़ा सा नंबरिंग गलत है, ये 11 है, दिस इज 11th, 12th घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड 13th इज अमीनपुर लेक। तो 13वां है आपका ये अमीनपुर लेक। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, अब आ जाइए उड़ीसा के क्षेत्रों में। उड़ीसा, उड़ीसा के क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो उड़ीसा के क्षेत्र में सबसे पहला आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दिखेगा, जिसका नाम है मंडसारू, मंडसारू। तो दिस इज नंबर 14, उड़ीसा राज्य में 14वां, 14th नंबर है मंडसारू। क्या है? मंडसारू, मंडसारू। इज इट क्लियर? मंडसारू। एक काम करते हैं, हम इसको फिर से एक बार क्या करते हैं, फिर से सारे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को एक बार फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा प्रॉपरली, ताकि आपको भी लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहाँ से? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्रॉम कर्नाटका। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फ्रॉम कर्नाटका। तो कर्नाटका में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स थे? कर्नाटका में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, सबसे पहला था आपका हम्म तो कर्नाटका में सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या था, पढ़ा था हमने, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। तो यहाँ से हम लिखते हैं नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा क्या, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव के बाद क्या पढ़ा, तो होग्रेकन, होग्रेकन, होग्रेकन के बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा, तो थर्ड पढ़ा हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री साइंस। फिर फोर्थ हमने कौन सा पढ़ा यहाँ पे, फोर्थ कौन सा पढ़ा, तो अंबारगुडा, अंबारगुडा। ठीक है। इज इट क्लियर? फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में था हमारा फिफ्थ, जिसका नाम था क्या, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली। अभी महाराष्ट्र में और भी आएंगे, इसलिए मैंने जगह इसमें ले ली है, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, जो कि गढ़चिरौली में था, अल्लापल्ली, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, जो कि गढ़चिरौली में था। इसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में हमें सबसे पहले दिखेगा क्या, कि तोंगलू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तोंगलू। ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिखेगा तोंगलू, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, तो अब हम रेड कलर से लिख लेते हैं इसमें तोंगलू। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ, सिक्स्थ हो गया तोंगलू। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सेवेंथ, तो सेवेंथ हो जाता है हमारा कौन सा, धोत्रे, धोत्रे। फिर आ जाते हैं हम एट्थ में। तो तोंगलू धोत्रे के बाद फिर वेस्ट बंगाल में कौन सा है, विच वन इज इन वेस्ट बंगाल, चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग। क्या नाम है, चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग, चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग। इज इट क्लियर? चिल्कीगढ़ कनक दुर्ग। तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में हमने पढ़ा था डायलोंग विलेज। तो डायलोंग विलेज को हम नंबर दे देते हैं 9। तो डायलोंग विलेज को फिर से नंबर दे देते हैं 9। तो मणिपुर में आ गया आपका 9वां डायलोंग विलेज, डायलोंग विलेज। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं असम के क्षेत्रों में। तो असम के क्षेत्रों में जब हम आएंगे, असम के क्षेत्रों में, तो असम में सबसे बड़ा
और सबसे इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आता है जिसको बोलते हैं मजूली। क्या बोलते हैं? मजूली। तो मजूली के लिए थोड़ा सा कलर में भी परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ये 9 हो गया एंड दिस इज 10। तो 10 हो गया आपका मजूली, जो कि असम में है। मजूली। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मेघालय में। मेघालय 11th इज इन मेघालय। तो मेघालय में हमने क्या पढ़ा? बड़ा खतरनाक सा नाम था मेघालय वाले का। व्हाट वाज द नेम ऑफ मेघालय? मेघालय का नाम याद आ रहा है? क्लॉकुरसयम मियंग। तो 11th आ जाता है मेघालय में विच इज क्लॉ क्लॉकुर क्लॉकुर सयम मियंग। इज इट क्लियर? फिर आ जाते हैं 12वें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स पर। 12वें बायोडाइवर्सिटी साइट जो है हमारा उत्तर प्रदेश में। तो यूपी में है हमारा 12th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर। घड़ियाल रिहैब सेंटर। देख रहे हो, घड़ियाल को भी रिहैब की जरूरत है। केवल पीने वालों को रिहैब की जरूरत नहीं होती है, घड़ियाल को भी होती है। तो 12वां है हमारा घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश राज्य में। उसके बाद हमने तेलंगाना में पढ़ा 13th वाज इन तेलंगाना। तो तेलंगाना में था अमीनपुर लेक। क्या था? अमीनपुर लेक। अमीनपुर लेक। और 14 पढ़ा हमने उड़ीसा में, जो कि था मंडसर। 14 क्या था? मंडसर इन उड़ीसा। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए अब फिर से हम एक बार वापस महाराष्ट्र में आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में अब नए कुछ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। तो एक बार इसका कलर सोच रहा हूँ चेंज कर दूं। तो कलर को चेंज कर देते हैं और थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं ब्लैक कलर से। चलिए, तो नेक्स्ट कमिंग इन कितने हो गए? 14 हो गए। 15th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपकी आती है महाराष्ट्र में, जिसका नाम है बम्बार्डे मिरिस्टिका स्वैम्प्स। क्या नाम है इसका? बम्बार्डे मिरिस्टिका मिरिस्टिका स्वैम्प्स। अब देखो, स्वैम्प से ही आपको पता चल रहा है कि एक प्रकार का वेटलैंड है, समझ लो, आर्द्र भूमि है। बम्बार्डे मिरिस्टिका स्वैम्प्स आर्द्र भूमि है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं। इकोनॉमिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है भैया, ताकि यहाँ पर कोई भी इलीगल या अवैध गतिविधियां ना हो पाए और बिना परमिशन के कोई गतिविधि ना हो पाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात। फिर महाराष्ट्र में ही अगला और है, जिसको बोलते हैं गणेश खिंड गार्डन। तो ये हो गया नंबर 16। नंबर 16 इज गणेश खिंड गार्डन। क्या होगा? गणेश खिंड गार्डन। गणेश खिंड गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है? ये पुणे में है। पुणे काफी अच्छे शहर माना जाता है, काफी अच्छा मौसम होता है वहां पे। 1-2 महीने बस मौसम खराब होता है, बाकी पूरे समय मौसम अच्छा माना जाता है। ठीक है, एक प्रकार का नया आईटी हब भी बन रहा है पुणे। तो पुणे में है आपका, जिसका नाम है गणेश खिंड गार्डन। यहाँ पे कई सारे प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती है गणेश खिंड गार्डन में। तो महाराष्ट्र में 3 हो गए। ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली जो गढ़चिरौली में था, फिर बम्बार्डे मृस्टिका स्वैम्प्स, फिर आपका गणेश खिंड गार्डन जो कि पुणे में लोकेटेड है। फिर आते हैं महाराष्ट्र में अभी और है। महाराष्ट्र में नेक्स्ट आता है आपका लंदोर खोरी 17। नंबर 17 लंदोर खोरी। क्या नाम है इसका? लंदोर खोरी 17। लंदोर खोरी ये सिंधु दुर्ग क्षेत्र में आता है। सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिंधु दुर्ग। ठीक है, सॉरी सॉरी, सिंधु दुर्ग में नहीं आता है, ये जलगांव में आता है। जलगांव में लंदोर खोरी आता है, जलगांव में। और अगला जो है सिस्टुरा हिरण्यकेशी, ये आता है सिंधु दुर्ग में। तो 18th है आपका सिस्टुरा, SCH
ISTURA, सिस्टुरा, हिरानकेशी, हिरन हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी, हिरण्यकेशी। तो ये है आपका सिंधु दुर्ग में। अब देखो कितने हो गए महाराष्ट्र में, एक बार फिर से देख लो। ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, गडचिरोली, बम्बार्डे मिरिस्टिका स्वैम्प्स, देन गणेश खिंड गार्डन पुणे, लंदोरखोरी जलगांव, एंड ये आता है आपका शिश दुर्ग, सॉरी सिस्टूरा हिरण्यकेशी, सिस्टूरा हिरण्यकेशी। So 1, 2, 3, 4, 5. Till now, 5 sites we have studied in Maharashtra. Is it clear, everyone? क्या यहाँ तक सबको याद हो गया है? एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की कहाँ से? सबसे पहले स्टार्टिंग की नल्लोर से। नल्लोर टैमरिंड ग्रोव कर्नाटका, होगरेकन कर्नाटका, चिकमगलूर में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस कर्नाटका, एंड अंबार गुडा, ये आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका में। फिर हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में नहीं, फिर हम आ जाते हैं, चलो वेस्ट बंगाल में ही आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में तोंगलू, धोत्रे और चिल्कीगढ़, कनकदुर्ग। फिर हम आ जाते हैं इसमें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 5 है, ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, बम्बार्डे मिरिस्टिका स्वैम्स, लंदोरखुरी, एंड सिस्टुरा हिरण्यकेशी। इज इट क्लियर? क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, हाँ, उड़ीसा में हमने पढ़ा था मंदसौर, तेलंगाना में पढ़ा था हमने अमीनपुर लेक, और उत्तर प्रदेश में हमने पढ़ा था घड़ियाल रिहैब सेंटर, घड़ियाल रिहैब सेंटर। असम में पढ़ा था हमने मजूली, असम में पढ़ा था हमने मजूली। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अब आपका, अब हम उड़ीसा के ही और कवर कर लेते हैं, उड़ीसा में और कौन कौन सा है। तो नेक्स्ट है उड़ीसा में आपका जिसका नाम है महेंद्रगिरी हिल। ये तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये आप पढ़े होंगे किसमें, ये आप पढ़े होंगे इन माउंटेन्स ऑल्सो। तो महेंद्रगिरी हिल इज ऑल्सो अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसको रिसेंटली ही बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था, महेंद्रगिरी हिल को। क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे और विरोध कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी होने वाली थी, बॉक्साइट माइनिंग यहाँ पर होने वाली थी। तो उसको रोकने के लिए वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार की बॉक्साइट माइनिंग होगी तो हमारा तो पूरा घर ही उजड़ जाएगा, क्योंकि हम इसी पर डिपेंडेंट हैं। तो इसके बाद सरकार ने इसको महेंद्रगिरी हिल को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया, और अब इसमें माइनिंग पर रोक लगा दी गई। तो ये काफी डिसीडियस फॉरेस्ट है, दिस इज वेरी डिसीडियस फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है ये। डिसीडियस मतलब समझते हैं ना, पर्णपाती वन, पढ़ा होगा आपने पर्णपाती वन, तो पर्णपाती वन की कैटेगरी में आता है ये, डिसीडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आता है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो अब कौन सा राज्य में चला जाए? महाराष्ट्र कंप्लीट हो गया। नाउ वेस्ट बंगाल में एक और है, वन मोर इन वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल में फिर से आ जाइए, वेस्ट बंगाल में, यानी ये हो गया नंबर 20। तो 20वें नंबर का हो गया फिर से वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है बनेश्वर शिवा ढिगी, बनेश्वर शिवा ढिगी, बनेश्वर शिवा ढिगी। ठीक है, तो 20th नंबर हो गया बनेश्वर शिवा ढिगी, विच इज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है बनेश्वर शिवा ढिगी। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब हमारे छोटे से राज्य गोवा में आ जाते हैं, गोवा में आ जाते हैं। तो हमारा छोटा सा प्यारा सा राज्य गोवा कहाँ पर है, जो बेचारा छुप गया है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। तो यहाँ पर आपका एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जिसका नाम है पुरवातली राय। तो दिस इज 21st, 21 नंबर, कलर को कर लेते हैं चेंज। तो 21 नवंबर, 21 नंबर का बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसका नाम है, इधर लिख देते हैं, पुरवातली राय, पुरवातली राय। क्या है ये? पुरवातली राय, पुरवातली राय। वेयर इट इज, यहाँ पर क्या चीजें है?
क्या है यहाँ पर? तो सेक्रेड ग्रोव्स है, जंगल है, जंगल के बीच में सेक्रेड ग्रोव्स है, जो वहाँ के लोकल लोग वहाँ पे काफी कल्चरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से पूजा पाठ करते हैं। सो पूर्वातली राय इज इन गोवा। अमीनपुर लेक कहाँ पर है? अमीनपुर लेक तेलंगाना में। महेंद्रगिरी हिल और मंडसर कहाँ पर है? उड़ीसा में। फिर से आ जाइए, मजूली कहाँ पर है? असम में। फ्लॉकुर सियाम कहाँ पर है? मेघालय में। डायलोंग विलेज कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, तोंगलू धोत्रे चिल्कीगढ़ और बनेश्वर शिवादुर्ग कहाँ है ये? वेस्ट बंगाल में। ग्लोरी ऑफ अलापली, बम्बार्डे मिस्ट्रिका स्वैम्स, लंदोरखुरी एंड सिस्टुरा हिरण्यकेशी ये कहाँ पर है? सिस्टुरा हिरण्यकेशी ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इज इट क्लियर? क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं सेंट्रल इंडिया और मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। कितना हो गया हमारा? 20 साइट्स हो गई। 20 के बाद नहीं, 21 हो गई, तो 22 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 22 नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जिसका नाम है नारो हिल्स। नारो हिल्स इन मध्य प्रदेश। नारो हिल्स इन मध्य प्रदेश। फिर इसी प्रकार 23 नारो हिल्स इन मध्य प्रदेश, जो कि आपका सतना डिस्ट्रिक्ट में है। नारो हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नारो हिल्स। ठीक है, यहाँ पे जयकाल, लंगूर, मंकी, रैबिट, पीकॉक इन सब की प्रजातियां अच्छे मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर मध्य प्रदेश में ही छिंदवाड़ा क्षेत्र है, जो थोड़ा सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है, और वहां पे है पटलकोट। वहां पर है पटलकोट। पटलकोट, क्या नाम है? पटलकोट। तो सबसे पहले हम पढ़े कौन सा? सबसे पहले नारो हिल्स जो सतना में है। फिर पटलकोट, 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 ठीक है, जो छिंदवाड़ा में है, छिंदवाड़ा इन मध्य प्रदेश। इज इट क्लियर? याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं तो अमरकंटक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, क्योंकि अमरकंटक इज एन इंपॉर्टेंट रेंज जहां से नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट। तो अमरकंटक आ जाता है आपका अगला, यानी 24th अमरकंटक। इज इट क्लियर? अमरकंटक, अमरकंटक, याद हो गया? अमरकंटक, अमरकंटक। फिर से एक बार महाराष्ट्र का देख लीजिए, नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक, नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक, नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक, नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? 100%? 200%? तो 24 बायोडाइवर्सिटी साइट हो गई। एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत किया था नल्लूर, टैमरिंड ग्रोव, होग्रेकन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, अंबारदुर्ग, ये सब कर्नाटका में। फिर हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में, तो ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, बम्बार्डे मिस्टिका स्वैम्प्स, लंदोरखुरी, ठीक है, गणेश खिंड गार्डन एंड सिस्टुरा हिरण्यकेशी, ये कहाँ पर है? सिस्टुरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र। ठीक है, गोवा में छोटा सा एक है पूर्वातली। फिर उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में अभी हमने 4 पढ़ा है, तोंगलू बीएचएस, धोत्रे, चिल्कीगढ़, कनकदुर्ग एंड बनेश्वर शिवा दिघी। ये सब कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। फिर आ जाते हैं तो मणिपुर में आता है आपका डायलोंग विलेज एंड मेघालय में आता है क्लॉकुर श्याम किमिंग, जो आपका मेघालय में। फिर असम में बहुत इंपॉर्टेंट है मजुली, अभी असम में और आएगा। फिर हम आ जाते हैं यूपी में, तो घड़ियाल रिहैब सेंटर यूपी में। उड़ीसा में अभी हमने 2 पढ़ा है, अभी उड़ीसा में और आएगा। तो उड़ीसा में हमने पढ़ा है मंडसर और महेंद्रगिरी हिल, ठीक है। फिर तेलंगाना में अमीनपुर लेक एंड देन आता है आपका घड़ियाल रिहैब सेंटर। तो क्या यहाँ तक सबको याद हो गया? क्या यहाँ तक सबको याद हो गया? 100%? आगे बढ़ें? पक्का? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम अगले आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश। सो कम टू द हिमाचल प्रदेश। सो वेयर इज हिमाचल प्रदेश? दिस इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 25 नंबर, 25th नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिस हेरिटेज साइट का नाम है, क्या नाम है? सेक्रेड ग्रोव एट सूरल भतोरी मोनेस्ट्री। सेक्रेड ग्रोव एट, सेक्रेड ग्रोव एट सूरल भतोरी मोनेस्ट्री। सूरल भतोरी मॉनेस्टरी,
इज इट क्लियर? सूर सेक्रेड ग्रोव एट सूरल भतोरी मोनेस्ट्री, तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है एक प्रकार की मोनेस्ट्री है जहाँ मॉन्क्स रिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश में नंबर 6। हिमाचल प्रदेश में नंबर 26 आता है जिसका नाम है हाई एल्टीट्यूड मिडो। हाई एल्टीट्यूड मिडो। हाई एल्टीट्यूड मिडो क्या नाम है? हाई एल्टीट्यूड मिडो। और इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं हुडन भटोरी। हुडन भटोरी। हुडन भटोरी। तो 25th इज 25th इज 25th इज कहाँ पर है 25th? हिमाचल प्रदेश, सेक्रेड ग्रोव। इज इट क्लियर? जस्ट वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, लैपटॉप को चार्जिंग में लगा दिया जाए। हाँ, सीक्रेट ग्रोव एट भटोरी मोनेस्ट्री, देन हाई एल्टीट्यूड मेडो जिसको बोला जाता है हुडन भटोरी। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 27th 27th आता है आपका हिमाचल प्रदेश में ही जिसका नाम है बर्च पाइन फॉरेस्ट। बर्च पाइन फॉरेस्ट। बर्च पाइन फॉरेस्ट। तो 3 हो गए हिमाचल प्रदेश में। एक है सूरल भटोरी मोनेस्ट्री, दूसरा है हुडन भटोरी और तीसरा बर्च पाइन फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है? एमपी में कितने पढ़े हमने? एमपी में पढ़ा नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक। नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक। उड़ीसा में अभी 2 पढ़ा है, मंडसर, महेंद्रगिरी। अभी उड़ीसा में और आएगा। असम में पढ़ा है एक मजूली, अभी असम में और आएगा। ठीक है, यूपी में पढ़ा है एक ही, घड़ियाल रिहैब सेंटर। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं हम त्रिपुरा राज्य में। तो त्रिपुरा राज्य में भी काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है। तो त्रिपुरा राज्य में एक बार फिर से वापस आ जाइए, वापस नहीं मतलब त्रिपुरा राज्य में पहली बार आएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम 28 नंबर से। तो 28 नंबर बारामुरा वाटरफॉल। तो कहाँ पे त्रिपुरा है? तो पहले सबको लर्नर्स को दिखा दे भैया ये है त्रिपुरा। अब यहाँ का हम थोड़ा सा अलग करके लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। तो जगह की कमी होते हुए मैं 28 यहाँ पे लिखा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा हम त्रिपुरा के बारे में लिख रहे हैं। तो त्रिपुरा में आता है सबसे पहले बारामुरा वाटरफॉल। क्या आता है? बारामुरा वाटरफॉल। बारामुरा वाटरफॉल नाम से पता चल रहा है क्या है? ये एक जलप्रपात है, ये एक वाटरफॉल है। हाईएस्ट नेचुरल वाटरफॉल इन त्रिपुरा माना जाता है इसको। ठीक है, 28 हो गया। देन 29 इज उनाकोटी। 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 इज इट क्लियर? उनाकोटी। ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वहां के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उनाकोटी उसका नाम है। उनाकोटी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि उनाकोटी को कंपेयर किया गया था हमारा कंबोडिया में जो आपका एक काफी फेमस टेम्पल है उसी से उनाकोटी का कंपैरिजन किया गया था। ठीक है, कंबोडिया में, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, काफी फेमस है वो कंबोडिया में। तो उनाकोटी का कंपैरिजन उसी से किया जाता है। ठीक है, देन आता है आपका सिलाचरी केव्स। सिलाचरी केव्स। सिलाचरी केव्स। सिलाचरी केव्स। सिलाचरी केव्स नंबर 30। एंड देन नंबर 31 आ जाता है आपका, नंबर 31 जिसका नाम है डेबारी। क्या नाम है? डेबारी। डेबारी। तो बारामुरा वाटरफॉल, उनाकोटी, सिलाचरी केव्स एंड डेबारी। बारामुरा वाटरफॉल, उनाकोटी, सिलाचरी केव्स एंड डेबारी। उनाकोटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनाकोटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिसेंटली प्रचार भी कर रही थी त्रिपुरा की गवर्नमेंट। तो बारामुरा वाटरफॉल, उनाकोटी, सिलाचरी केव्स एंड डेबारी। तो टोटल कितने हो गए? 31। एक बार फिर से आइए देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, होग्रेकन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, अंबारगुडा, ये कर्नाटका में। गोवा में पूर्वातली राय, पूर्वातली राय। महाराष्ट्र में ग्लोरी ऑफ अलापली, बम्बार्डे मिस्ट्रिका स्वैम्स, गणेश खिंड गार्डन पुणे में, लंदोर खुरी जलगांव में एंड शिष्टुरा हिरण्यकेशी सिंधु दुर्ग में। फिर मध्य प्रदेश में आ जाएंगे नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक। नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक। फिर यूपी में आ जाएंगे तो यूपी में आपका एक ही है बेचारा जो है घड़ियाल रिहैब सेंटर।
फिर हिमाचल प्रदेश में आ जाएंगे तो सेक्रेड ग्रोव्स एट सूरल भटोरी मोनेस्ट्री। फिर हाई एल्टीट्यूड मेडो एट हुडन भटोरी एंड बर्च पाइन फॉरेस्ट। फिर असम में आ जाएंगे तो अभी असम में और आने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल हमने एक पढ़ा है, वो है मजूली। फिर खलौकुर सियाम किमिंग, ये आपका आता है मेघालय में। फिर मणिपुर में आएंगे तो डायलोंग विलेज आएगा, डायलोंग विलेज। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा में आ जाएंगे तो बारामूरा वाटरफॉल, उनाकोटी, सिलाचरी केव्स एंड देबारी। बारामूरा वाटरफॉल, उनाकोटी, सिलाचरी केव्स एंड देबारी। फिर आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में तोंगलू, धोत्रे, चिल्कीगढ़, कनकदुर्ग और बनेश्वर शिवा दिग्गी। सो 31 हो गए। इज इट क्लियर? चलिए अब एक बार फिर से हम असम की तरफ वापस चले जाते हैं। तो असम में अभी हमने एक पढ़ा है जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था मजूली। अब असम में हम आगे चलते हैं और अगला, तो दिस इज नंबर 32। तो 32 नंबर का जो है, जिसका नाम है हजोंग टॉर्टोइज लेक। हजोंग टॉर्टोइज लेक। हजोंग टॉर्टोइज लेक। हजोंग टॉर्टोइज लेक नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कछुए बड़ी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति है। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति, वो प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। और क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में, इस वजह से इसको क्या किया गया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। इज इट क्लियर? फिर दिस इज 32। देन आते हैं नंबर 33। तो 33 नंबर पर आता है आपका बोरजुली वाइल्ड राइस साइट। क्या आता है आपका? बोरजुली। बोरजुली वाइल्ड राइस साइट। तो बोरजुली वाइल्ड राइस साइट, दिस इज नंबर 33। बोरजुली वाइल्ड राइस साइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो असम में कौन कौन सा आया? असम में आया मजूली, मजूली के बाद हजोंग टॉर्टोइज लेक और बरजुली वाइल्ड राइस साइट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अब आ जाइए आप। अब हम किधर चलें? तो अब चलते हैं हम लोग सिक्किम। सिक्किम कवर कर लेते हैं क्योंकि सिक्किम पास में ही है। तो आ जाइए अब सिक्किम के क्षेत्रों में। सिक्किम के बाद आ जाएंगे अरुणाचल में। तो सिक्किम में भी एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। तो वेयर इज सिक्किम? दिस इज सिक्किम। तो सिक्किम में भी एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? इसकी नंबरिंग हो जाएगी नंबर 34। 34 नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जिसका नाम है तुंग क्योंग धो। तुंग क्योंग धो। तुंग क्योंग धो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नंबर 34। तुंग क्योंग धो। तुंग क्योंग धो। मजूली कहाँ था? असम में। होजोंग टॉर्टोइज लेक कहाँ था? असम में। बरजुली वाइल्ड कहाँ था? वाइल्ड राइस साइट, असम में। डायलोंग विलेज कहाँ था? मणिपुर में। तुंग क्योंग धो कहाँ है? सिक्किम में। तुंग क्योंग धो कहाँ है? सिक्किम में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अब क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं, तो नेक्स्ट मूव ऑन कर जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपकी दो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। एक का नाम है आपका ल्यागो, एक का नाम है आपका ल्यागो। तो ये हो गया नंबर 35 एंड नंबर 36। तो नंबर 35 है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं ल्यागो। ल्यागो। और नंबर 36, नंबर 36 है आपका थुंगी गोनपू। कौन कौन सी है? थुंगी, थुंगी गोनपू। थुंगी गोनपू, ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट साइट है, थोंगी गोनपू। और काफी इसका कल्चरल पर्सपेक्टिव है, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, थुंगी गोम्पू। ठीक है। इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है कामचो याम, कामचो याम भी बुलाया जाता है। और पहला है आपका ल्यागो।
पहला क्या है आपका? लियागो। इज इट क्लियर? पहला क्या है आपका? लियागो। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब वापस से हम एक बार वापस चलते हैं उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा में रिसेंटली कुछ नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर हुए थे। तो उड़ीसा राज्य में वापस आते हैं। तो उड़ीसा में अभी हमने कितना पढ़ा था? उड़ीसा में अभी हमने मंडसर और महेंद्रगिरी ही पढ़ा था। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए नंबर 37 एंड नंबर 38। तो 37 है गंधामर्दन हिल्स। गंधामर्दन हिल्स, इसको भी रिसेंटली माइनिंग की वजह से ही यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। तो गंधामर्दन हिल्स, गंधामर्दन हिल्स। एंड नेक्स्ट वन इज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। ये सबसे रिसेंट आप कह सकते हैं, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे रिसेंट में डिक्लेयर किया गया है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट और गंधामर्दन हिल्स। तो उड़ीसा में कितने हो गए? 4 हो गए, मंडसर, महेंद्रगिरी, गंधामर्दन और गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए, सो दिस इज अप टू 38। अब वापस से हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो भैया पश्चिम बंगाल में अभी हमने 4 पढ़ा था, अभी हमें 4 और पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं वो आपकी कहाँ पर दिखेंगी? पश्चिम बंगाल में दिखेंगी। अभी तक हमने पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा पढ़ा था? तो तोंगलू, याद करिए, तोंगलू, धोत्रे, चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग एंड बनेश्वर सिरवा डिगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं 39। तो हम ये यहाँ पर लिख दे रहे हैं और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं वेस्ट बंगाल, जिससे आपको पता चले कि ये वेस्ट बंगाल में है। तो 39, 40, 41 एंड 42, ये सब वेस्ट बंगाल की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। तो सबसे पहला है स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन। सबसे पहला कैसा है, कौन सा है? स्टेट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन। ठीक है, स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन, मतलब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर रिसर्च किया जाता है इन क्षेत्रों में, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स की प्रजातियां काफी पाई जाती हैं। फिर आता है आपका नामथिंग पोखरी। नामथिंग पोखरी, नामथिंग पोखरी, नामथिंग पोखरी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चार, चार बली दंगा, चार बली दंगा, चार बली दंगा। इज इट क्लियर? एंड लास्ट इज अमखोई वुड फॉसिल पार्क, अमखोई वुड फॉसिल पार्क। तो टोटल 8 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 8 नहीं, एक और है, सॉरी, एक और है, 43rd। 9 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो गई। 9 कौन सा? ये हल्दिर, हल्दिर चार आइलैंड। यहाँ पर इंक में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं, हल्दिर चार आइलैंड, हल्दिर चार आइलैंड। तो टोटल 9 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर देयर इन वेस्ट बंगाल। कौन कौन सा? फिर से देख लो, तोंगले, तोंगलू, धोत्रे, चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग, बनेश्वर शिवादिगी, स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन, नामथिंग पोखरी, चार बलीदंगा, अमखोई वुड फॉसिल पार्क एंड हल्दिर चार आइलैंड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? 43 अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और रह गया है, वो है 44th नंबर, 44th, विच इज बीरमपुर, बीरमपुर, बीरमपुर जलपाई, बीरमपुर बगुरन जलपाई, बीरमपुर बगुरन जलपाई। ठीक है, अब आग बंद करके अगर आपको लिखने को बोल दें कि 10 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के नाम लिखो वेस्ट बंगाल के, तो देर आर 10 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तोंगलू, धोत्रे, सिल्कीगढ़,
चिल्कीगढ़, बनेश्वर, ठीक है। स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, नामथिंग, पोखरी, 4 बरीदंगा, अमखोई वुड फॉसिल पार्क, ठीक है। हल्देर, 4 आइलैंड एंड बीरमपुर बगुरम जलपाई। कितने हो गए? 43। उड़ीसा में हमने कौन कौन सा पढ़ा? 4 मंडसर, महेंद्रगिरी, गंधामर्दन और गुप्तेश्वर, ठीक है। त्रिपुरा में हमने पढ़ा था 4, कौन कौन सा? बड़ा मुर्गा वाटरफॉल, उनाकोटी, सिलाचरी, देबारी। मणिपुर में हमने पढ़ा था डायलोंग विलेज। मेघालय में क्लॉकुर सैमक्विंग। फिर उड़ीसा यहाँ पर असम में मजूली, वोजोंग टॉर्टोइस लेक एंड बरजुली वाइल्ड राइस साइट। ऐसे भी याद कर सकते हो कि चावल राइस, राइस का या तो असम में है। फिर सिक्किम में तुंगक्योंग धो, सिक्किम में तुंगक्योंग धो। यूपी में घड़ियाल रिहैब सेंटर। हिमाचल प्रदेश में 3 था, एक सूरल भटोरी मोनेस्ट्री, दूसरा है हुडन भटोरी और एक बर्च पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर एमपी में नारो हिल्स, पटलकोट, अमरकंटक। फिर महाराष्ट्र में 5 ग्लोरी ऑफ अलापली, बम्बाडे मिस्ट्रिका स्वैम्स, गणेश खिंड गार्डन, लंदोरखुरी एंड सिस्टूरा हिरण्यकेशी। और सबसे पहले हमने कर्नाटका पढ़ा, नल्लूर टैमरिंड ग्रोव, होगरेकन, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड अंबार दुर्गा। तो कितने हो गए टोटल? 43 हो गए। अब आ जाते हैं हम साउथ की तरफ। तो साउथ की तरफ मूव ऑन करेंगे तो सबसे पहले साउथ में आ जाता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु का क्षेत्र आ जाता है। तो मूविंग ऑन टू द तमिलनाडु सेक्शन। तो भैया ये तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु में आ जाता है, कितना हो गया? 44। तमिलनाडु में आ जाता है आपका अरितापत्ती, अरितापत्ती, अरितापत्ती। ये भी रिच बायोलॉजिकल पार्क है, अरितापत्ती तमिलनाडु में। अरितापत्ती याद रहेगा, अरितापत्ती इन तमिलनाडु, अरितापत्ती इन तमिलनाडु, अरितापत्ती इन तमिलनाडु। इज इट क्लियर? क्लियर है। फिर आ जाते हैं केरला में। केरला में तो केरला में क्या आएगा? केरला में आएगा, केरला में 45th। केरला में आ गया कौन सा? अस रमम, अस रमम। कितने हो गए? अस रमम। क्लियर? अस रमम 45। तो सबसे पहले फिर से एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो नलूर टैमरिंड ग्रोव पढ़ा हमने, होगरेकन पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ, अब एक एक करके हम बोलते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा? नलूर टैमरिंड ग्रोव जो कर्नाटका में है। सेकंड होगरेकन कर्नाटका, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कर्नाटका, अंबारगुडा कर्नाटका, ग्लोरी ऑफ अल्लापली महाराष्ट्र, टोंगली, टोंगलू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स वेस्ट बंगाल, धोत्रे वेस्ट बंगाल, डायलोंग विलेज मणिपुर, ठीक है। अमीनपुर लेक तेलंगाना, मजूली आइलैंड असम, घड़ियाल रिहैब सेंटर उत्तर प्रदेश, ठीक है। चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग, चिल्कीगढ़ कनकदुर्ग वेस्ट बंगाल, क्लॉकुर सियाम किंग कहाँ पर? मेघालय में, मंडसारू उड़ीसा में, ठीक है। पूर्वा तलीराय गोवा में, नारो हिल्स मध्य प्रदेश, पटलकोट मध्य प्रदेश, असरमम केरला, असरमम केरला, बम्बाडे मिस्टिका स्वैम्स महाराष्ट्र, बम्बाडे मिस्टिका स्वैम्स महाराष्ट्र, गणेश खिंड गार्डन पुणे महाराष्ट्र, लंदोरखुरी कहाँ पर था? लंदोरखुरी, लंदोरखुरी इज इन जलगांव महाराष्ट्र, ठीक है। सिस्टूरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र, ठीक है। बनेश्वर शिवा डिगी वेस्ट बंगाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 था, कौन कौन सा? सेक्रेड ग्रोव एट सूरल भतोरी मोनेस्ट्री, वुडन भतोरी, ठीक है, एंड बर्च पाइन फॉरेस्ट। फिर त्रिपुरा में आ जाते हैं। त्रिपुरा में 4 बारामूरा वाटरफॉल, बारामूरा वाटरफॉल, देन उनाकोटी, फिर सिलाचरी केव्स, सिलाचरी केव्स। उसके बाद आता है आपका डेबारी, डेबारी, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, त्रिपुरा में एक और रह गया है, वन मोर देयर इज इन त्रिपुरा। तो दिस इज नंबर 46। तो नंबर 46 लिख लीजिए। बिटलिंग सिब आपने पढ़ा होगा, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है बिटलिंग सिब, उसी के नाम पर है ये, बिटलिंग शिब, बिटलिंग सिब्स माउंटेन एंड इट्स सराउंडिंग्स, एंड इट्स सराउंडिंग्स, बिटलिंग सिब माउंटेन एंड इट्स सराउंडिंग्स, दिस इज नंबर 46, बिटलिंग सिब माउंटेन एंड इट्स सराउंडिंग्स। फिर अमरकंटक पढ़ लिया मध्य प्रदेश में,
ठीक है। होजोंग टॉर्टोइज लेक असम में, बरजुली वाइल्ड राइस साइट असम में, ठीक है। इज इट क्लियर? अरितापत्ती तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में, स्टेट हॉर्टिकल्चर पश्चिम बंगाल में, चार बलिदंगा पश्चिम बंगाल में, अमखोई वुड फॉसिल पार्क पश्चिम बंगाल में, हल्दिर चाई आइलैंड कहाँ पर आएगा आपका? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद बीरमपुर बुगरन जलपाई पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तुंगक्योंग दो सिक्किम में, ठीक है। गंधामर्दन हिल उड़ीसा में, एंड गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा में, ठीक है। फिर ल्यागो आता है आपका, ल्यागो आता है अरुणाचल प्रदेश में, और थुंगी आगोनपू आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। सो दीज आर द कंप्लीट 47 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। अब इसकी मैपिंग अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी मैपिंग आप कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे अगर आपको ये मैप चाहिए तो टेलीग्राम चैनल लिंक में आपको दे देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देर आर टोटल 47 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, 47 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं भारत में करेंटली, और दिस इज गवर्नमेंट डेटा। ये सीधे मैंने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से निकाला हुआ, ठीक है, सारा डेटा। होपफुली आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से याद हो गई होंगी, ठीक है। एक बार दो बार वीडियो को देखेंगे, काफ़ी अच्छे से आपका रिवीजन इसमें हो जाएगा, ठीक है। जाते जाते फिर से बता दीजिए, असरमम कहाँ पर है? केरला में है। अरितापति कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पूर्वातली राय कहाँ पर है? गोवा में। ये एक एक है, तो एक एक तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 10 है टोटल। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, दैट इज 10। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट मैपिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये आपके आने वाले प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए इन ऑल योर कम्युनिटी, ताकि सभी लोग इससे कुछ सीख पाएँ। तो इसी तरह के वीडियोस और भी अपलोड होते रहेंगे, बस आप सब्सक्राइब करते रहिए, साथ बने रहिए, और प्रीलिम्स जो है वो मिलकर निकालेंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।